बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, आज हम जो है एक कुश्ता जो है उसकी तैयारी करने लगे हैं, कुश्ता मरजान की। तो जनाब प्रोफेसर उस्ताद जनाब उस्तादुल हुकामा प्रोफेसर हकीम नसीर शाह साहब भी हैं हमारे पास। तो ये उनके मतलब आपको थोड़ी सी मालूमात बताते हैं। ये कुश्ता की तैयारी हम कर रहे हैं जी उस्ताद जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिकमत के अंदर कुश्ता साजी का बहुत रिवाज है और कुश्ता साजी को सीखने के लिए बड़े लोग अतावले रहते हैं, लेकिन कुश्ता साजी के लिए वक्त दरकार होता है। एक कुश्ता करना है तो उसको पहले तैयारी करनी है, फिर उसके बाद उसके लवाजमात को लेना है, फिर उसको बनाना है, फिर निकालना है। इसमें कई दिन दरकार होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जो कुश्ता साजी को सीखना चाहते हैं उनके पास वक्त होना चाहिए, ताकि वो उस्तादों के पास बैठ कर के इसकी रगड़ाई, इसकी खदोखाल, इसके बनाने का तरीका, इसके लवाजमात, इसकी चीज़ों को सबसे पहचान कर सकें। तो आज हम इसी सिलसिले में कुश्ता मरजान, बीख मरजान का कुश्ता कर रहे थे, तो उसके सिलसिले में हम यहाँ क्वार गंदल के अंदर इसको करेंगे। और फिर सबसे पहले तो हम बीख मरजान लाए हैं। तो बीख मरजान वैसे हमने थोड़ा ये टाइम नहीं लिया, हम इसको ना इसके अंदर डाल चुके हैं। वैसे मैं आपकी एक शनाख्त करवा देता हूँ, टुकड़ा मिल जाता है। तो ये हमने बीख मरजान को इसके अंदर डाल दिया, जैसे ये है। तो ये ऊपर क्वार गंदल है और इसके नीचे ये बीख मरजान है। आप देख रहे हैं कि ये जड़ मरजान होती है, इसको बीख मरजान या जड़ मरजान भी कहते हैं, बुसत भी कहते हैं। तो इसको हमने इसके नीचे तय बताया डाला है। सबसे पहले क्वार गंदल डाली है, फिर उसके ऊपर इसको डाला है, फिर इसी तरह से क्वार गंदल डाली और फिर इसके ऊपर बुसत को डाला है। इस तरह से डालते डालते हमने इस हांडी को पूरा कर दिया है। अब इस हांडी के अंदर हमने क्वार गंदल और बीख मरजान को डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसके लिए आग की तैयारी करेंगे। अभी इसको हम लेप करेंगे, इसका ढक्कन देंगे, ढक्कन दे करके इसकी हम लेप करेंगे, कपड़े के साथ लेप करेंगे मिट्टी बना करके। ये मिट्टी बनी हुई की लेप की हुई है, इसको हम बनाया कल रात को। तो इसके बाद अब ये देख रहे हैं स्वाद में लवाजमत पड़े हैं, क्वार गंदल पड़ी है, छील करके इसमें क्वार गंदल को डाला है और अभी इसके अंदर जो डाल दिया है। पर अब इसको सूखने के लिए रखेंगे। ये मिट्टी जो है ना, इसके लिए इससे हम लेप करेंगे। इसकी मिट्टी को स्पेशल बनाते हैं हम लोग, सुहागा, गुड़ और रेत और मट्टी और इस तरह के अंडे की जर्दियाँ, अंडे की सफ़ेदियाँ डाल करके फिर इसको बनाते हैं, ताकि जो है ना मिट्टी फटे ना। और इसके साथ ये देख रहे हैं आप, ओपलों की लाइन भी लगी पड़ी है। तो ये ओपले हम इसे लगेंगे शाम को, इंशाल्लाह शाम को इसको आग देंगे। कल शाम तक ये, कल सुबह तक ये ठंडी होगी। इसके अंदर 3 पाव के करीब बीख मरजान है और इसके साथ क्वार गंदल है बताया करीबन 2 किलो के करीब जो है ना इसमें क्वार गंदल डल गई है, क्योंकि वजनी होती है। तो इसके अंदर डाल करके हमने इसको तैयार कर दिया। अब इसको लेप करके धूप में रख देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए और फिर इसके बाद शाम को हम इसको आग देंगे और इंशाल्लाह कल सुबह जो है ना हम इसको निकालेंगे तो कुश्ता इंशाल्लाह हमें तैयार मिलेगा। और इस कुश्ते को हम फिर कैल्शियम के रूप में किसी भी मर्ज़ पर कर ले सकते हैं, स्पर्म में ले सकते हैं, हर्निया पे ले सकते हैं, इसके अलावा अठरा में। और कैसी अमराज हैं जो बच्चों के कद नहीं बढ़ते, ऐसी चीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बेहतरीन कैल्शियम होता है ये। और कैल्शियम की डोज देने के लिए हम इसको कुदरती तौर पर, हमारे ये कैल्शियम है बहुत अच्छा, इसको इस्तेमाल करते हैं। और आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि आप कुश्ता साजी जब करें तो उसके लिए टाइम दरकार होता है और उस्तादा कराम के साथ जो है ना मिल कर के इस चीज़ को सीखें। ऐसे ही किसी किताबों से पढ़ कर के लोग कुश्ता बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो कच्चा किसी को देते हैं तो वो लोग जो देखते हैं तो उसको समझते हैं कि ये हकीमों ने ऐसा दिया, जबकि हकीम तो अच्छा कुश्ता बनाता है, अच्छा देता है, उसे काम लेता है। ऐसे ही बना करके, देखा दिखाई बना कर कच्चा सिमलफार खिला दे तो हकीम का ही नाम आता है। इसलिए कुश्ता साजी के लिए असाज़ा का जो ना साथ होना ज़रूरी है। ये कुश्ता मरजान हमने तैयारी की है। इंशाल्लाह कल इसको जब निकालेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि कुश्ता मरजान कैसा निकला इंशाल्लाह।